तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सामने स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट में सबसे पहले हम जानेंगे खरीदने को, यानी खरीदना किसे बोलते हैं, बेचना, यानी खरीदने को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलेंगे हम क्रय मूल्य। और इंग्लिश में क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस। खरीदने को बोलते हैं हम क्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। और बेचने को बोलते हैं बेचना, इसको बोलते हैं हम गणित में विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। ठीक है, क्रय मूल्य खरीदना होता है और बेचने को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। अब आ जाओ लाभ और हानि। एक होता है हमारा लाभ यानी कि प्रॉफिट और दूसरी होती है हमारी हानि यानी कि नुकसान यानी कि लॉस। तो लाभ कैसे होता है, अगर मैं कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद लेता हूं, 10 रुपए में मैंने कोई वस्तु खरीद ली, ठीक है, अगर मैं उसे 5 रुपए में बेच दूं तो बताओ मुझे मुनाफा हुआ या घाटा हुआ, नुकसान हुआ कितने रुपए का, 5 रुपए का। ठीक है, अगर कोई वस्तु मैं 10 रुपए में खरीदता हूं उसको 15 रुपए में बेच देता हूं तो मुझे लाभ हुआ या हानि हुई, ये बताओ। बस 10 रुपए में मैंने कोई वस्तु खरीदी और 15 रुपए में बेच दी तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का। यानी कि 15 रुपए में तो बेच दिया और खरीदा था 10 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपए का। अगर मैं कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदता हूं और उसे 5 रुपए में बेच देता हूं, यानी कि 10 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, इसका मतलब हुआ कि मुझे 5 रुपए की हानि हो गई, यानी कि 5 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 5 रुपए में बेच दी तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस हुआ 5 रुपए का। यहाँ पे 15 रुपए में बेची थी और 10 रुपए में खरीदी थी, तो बेची कितने में, 5 रुपए ज्यादा में, यानी कि 15 रुपए में, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हम जो लाभ और हानि वाला चैप्टर बिल्कुल बेस से, जीरो से हीरो लेवल तक हम पढ़ेंगे। चलो आज का पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में दिया कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदकर 40 रुपए में बेच दी जाए तो लाभ होगा या हानि होगा। वह 50 रुपए में खरीदी और 40 रुपए में बेच दी, अब बताओ इसमें लाभ हुआ या हानि हुई, जल्दी बताओ। देखो 50 रुपए में तो खरीदा है, ठीक है, और 40 रुपए में बेच दिया है। भाई जब 50 रुपए में खरीदी कोई वस्तु और हम बेच रहे हैं उसको 40 रुपए में, तो नुकसान हुआ, तो नुकसान कितने का हुआ, 10 रुपए का, यानी कि 10 रुपए का क्या हुआ, हानि, 10 रुपए की इसमें हानि होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दिया हुआ कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदकर 1250 रुपए में बेच दी जाए तो लाभ या हानि कितनी है। 1000 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी है, 1000 रुपए में, और बेची कितने में, 1250 रुपए में। ठीक है, तो 1250 रुपए में बेच दी और खरीदी कितने में, 1000 रुपए में। 1000 रुपए में खरीदकर 1250 रुपए में बेच दी, यानी कि ज्यादा में बेची, कितने में बेची, 1250 में, यानी कि 250 रुपए अधिक में बेच दी, तो लाभ होगा हमारा 250 रुपए का लाभ। तो इसमें क्या हुआ, 250 रुपए का लाभ होगा हमें। ठीक है, क्योंकि देखो 1250 रुपए में खरीदकर 1000 रुपए में बेच दिया, 1250 रुपए में बेचा गया और 1000 रुपए में खरीदा गया है। ठीक है, जब 1000 रुपए में खरीदकर 1250 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना हुआ, 250 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदकर 30 रुपए में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत। ठीक है, देखो लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, खरीदेंगे, जब हम खरीदेंगे तभी तो हमें लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, इसमें दिया हुआ एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदकर 30 रुपए में बेच देता है। 25 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, यानी कि ज्यादा में बेचा है, तो ज्यादा में बेचने का मतलब क्या, लाभ। तो लाभ कितने का हुआ, भाई 30 रुपए में बेचा, खरीदा कितने में था, 25 रुपए में, तो लाभ कितना हुआ, 5 रुपए का लाभ हो गया। तो दोस्तों लाभ कितना हुआ, यहाँ पे 5 रुपए का लाभ हुआ। उसने कहा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ कितने का, 5 रुपए का। ठीक है, खरीदा कितने में थे इसे, कितने रुपए में खरीदा गया था, 25 रुपए में खरीदा गया था, जितने रुपए में खरीदा गया उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे 25 से। और प्रतिशत के लिए
100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो लाभ कितना हुआ 20% का। कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदी गई और 30 रुपए में बेच दी, यानी कि 5 रुपए ज्यादा में बेच दी, यानी कि लाभ कितना हुआ 5 रुपए का। और मैंने बताया था लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। लाभ कितना 5 रुपए का, खरीदी कितने में थी 25 रुपए में, तो उससे क्या कर देंगे हम इसको भाग कर देंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना है हमारा 20% लाभ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति एक छाता 37 रुपए 50 रुपए में खरीदकर उसे 38 रुपए 60 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें लाभ हुआ, सबसे पहले लाभ देखो, लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ बेचा गया उसे 38 रुपए 60 पैसे में और खरीदा गया था 37 रुपए 50 पैसे में, ठीक है। देखिए 37.5 रुपए में खरीदकर 38 रुपए 60 पैसे में उसको बेच दिया है, तो यहाँ पे लाभ हुआ या नहीं, लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, इसको घटा देंगे, चलो घटा कितना आया, ये 10 हो जाएगा, 38 में 37 का 1 रुपए 10 पैसे का उसे लाभ हुआ। उसमें पूछा गया लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम, लाभ को हम क्रय मूल्य से डिवाइड कर देते हैं और प्रतिशत के लिए 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो लाभ कितना हुआ 1 रुपया 10 पैसा, खरीदा कितने में था 37.5 यानी कि 37 रुपए 50 पैसे में, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 अंकों पे दशमलव है, यहाँ पे भी 2 अंकों पे दशमलव है, तो ये पॉइंट इससे कट जाएगा, ठीक, 0 से 0 कट गई। जब 0 से 0 कट जाएगी, अब देखो 11 से इसको भाग करेंगे, 11 एकम 11 और 11 दिया 33, कितना बच जाएगा यहाँ पे 4 45 हो जाएगा, 11 चौक 44, ठीक है। और फिर दशमलव लगा देंगे, कितना बचेगा 1 यानी कि 10 हो जाएगा। फिर जब पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि ऊपर 11 है तो 0 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर आ जाएगा 100 हो जाएगा, 11 नहीं 99, ठीक है, 34.09, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 दिया, यहाँ पे 34, अब इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और 2 से यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बनाएगा, ठीक है। अब ये आ गया 50/17 इतने प्रतिशत, 17 से इसको भाग करो, 17 की 51 होता है और 17 दूनी होता है 34, कितना होता है 17 दूनी 34, कितना बच गया 16 यानी कि 160 हो जाएगा, और 17 निम्न कितना होता है 153, ठीक है, 2.9%, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो 2.9 किसके इक्वल होता है, इसको हम मान लेते हैं 3 के बराबर, क्योंकि दशमलव के बाद में अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो उससे पहले वाले अंक में हम 1 जोड़ देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाभ हो गया हमारा 3%, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25 रुपए का लाभ हुआ, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25 रुपए का लाभ हुआ, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो डायरेक्ट हो गया ना ये क्वेश्चन, क्योंकि लाभ भी दिया हुआ है। लाभ कितना है इसमें 25 रुपए का लाभ है, और 150 रुपए में बेचने पर तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मैं देखो 25 रुपए का लाभ हो रहा है, अगर हम उसे 150 रुपए में बेचे, ठीक है, 150 रुपए में बेचने पर 25 रुपए का हमें फायदा हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है 150 में से 25 को घटा दो तो कितना हो जाएगा ये 125, ठीक है। क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा इसका 125, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, 25 पंजे 125 और 5 से कितनी बार हो जाएगा 20 बार, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा 20%, तो लाभ कितना होगा 20%, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया गया है,
5:6 दिया है। कितना दिया है यहाँ पे? 5:6। तो इसमें लाभ या हानि बतानी है। अब देखो क्रय कितना है इसमें? 5 और विक्रय कितना है? 6। तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ है 1 का। क्रय कितना है? क्रय शुरुआत में तो यहाँ पे क्या दिया? 5। तो क्रय हो गया इसका 5। तो इसको हम 5 से भाग कर देंगे और प्रतिशत के लिए 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे। 5 से कितनी बार भाग हो जाएगा? 20 बार। तो लाभ कितना हुआ? 20%। तो दोस्तों लाभ कितना? 20% का। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? अब की बार उल्टा कर दिया है। विक्रय और क्रय का अनुपात दे दिया गया है, अनुपात दे दिया गया 3:4। इसका मतलब ये है विक्रय कितना है? 3, यानी कि 3 रुपए में खरीदा। मान लो क्रय कितना है? 4, यानी कि 4 रुपए में खरीदा और 3 में बेच दिया। तो लाभ हुआ या हानि हुई? इसमें हमें हुई हानि। तो हानि कितने की हुई? तो 4 में से 3 का 1 का नुकसान हो गया। खरीदा कितने में था? 4 में। तो 4 से इसको भाग कर देंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 25 बार। तो हानि कितनी आई? 25%। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हानि विक्रय मूल्य का 1/2 है, जो हानि है, हानि बराबर है विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 1/2। तो इसमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है क्या है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हानि जो है विक्रय मूल्य का 1/2 है। ठीक है, विक्रय मूल्य का 1/2। ठीक, अगर विक्रय मूल्य 50 है तो हानि कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, क्योंकि इसका 1/2 है। या इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, हानि है यहाँ पे। ठीक है, तो हानि विक्रय मूल्य गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, और बराबर क्या बच गया यहाँ पे? 1/2। तो हानि कितने की? 1 की। विक्रय मूल्य कितना है? 2। तो क्रय मूल्य निकाल लो। भाई देखो 2 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो खरीदा कितने में था? भाई देखो 2 रुपए में बेचते हैं तो 1 का नुकसान हो गया। 2 रुपए में बेचने पर 1 का नुकसान हो गया है। तो खरीदा कितने में था? 2 और 1 3 में खरीदा था, इनके 1 + 2 इनके 3। क्योंकि जब हम 3 में खरीदते हैं और 2 में बेचते हैं तो नुकसान कितने का हो जाएगा? 1 का, यानी कि 1 की हानि होगी। लॉस कितने का? 1 रुपए का। ठीक है, तो हानि प्रतिशत की बात कही गई है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि कितनी है इसमें? 1। खरीदा कितने में था? 3 में, और गुणा क्या करेंगे? 100% के लिए। जब 100 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। ठीक है, तो हानि आ गई है 33.33%। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में दिया एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70%। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, इनके 70/100। विक्रय मूल्य का 40%, विक्रय मूल्य का 40% के बराबर है। तो इसमें लाभ या हानि इसमें बतानी है। ठीक है, प्रश्न में दिया एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। यानी क्रय का 70% का मतलब होता है 70/100, विक्रय का 40% यानी कि 40/100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0। तो क्रय बटा, देखो विक्रय गुणा में है तो विक्रय आ जाएगा यहाँ पे भाग में, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या बचा? 4। 7 गुणा में है तो 7 भाग में आ जाएगा। यानी 4 में खरीद कर 7 में बेच दिया तो लाभ हुआ या हानि हुई? भाई 4 रुपए में खरीदा और 7 में बेच दिया तो लाभ होगा। तो लाभ कितने का हुआ बताओ? कितने का डिफरेंस है इसमें? 3 का। तो लाभ हुआ 3 का। प्रतिशत में निकालना है
तो प्रतिशत के लिए किससे भाग करें हम, क्रय से। क्रय कितना है इसमें 4, तो 3/4, और प्रतिशत के लिए 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 से कितनी बार भाग हो जाएगा, 25 बार, और 25 दिया 75, तो लाभ कितना हुआ हमारा 75%। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। जल्दी लिखो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80% है, का मतलब गुणा 80%, यानी कि 80/100। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कोई क्रय मूल्य दिया गया है विक्रय मूल्य के 80% के बराबर, में क्रय बराबर विक्रय गुणा 80/100, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। अब क्रय दिया गया है यहाँ पे विक्रय गुणा में, तो विक्रय आ जाएगा यहाँ पे भाग में, तो यहाँ पे क्या बचा 4/5। इसका मतलब ये क्रय 4 रुपए में खरीदा, विक्रय के बेचना 4 रुपए में खरीदा, 5 में बेच दिया, तो लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ। कितने का? 1 का। प्रतिशत के लिए हम क्रय से भाग करेंगे, क्रय कितना है इसका 4, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 से कितनी बार डिवाइड होता है 100? 25 बार, तो लाभ हुआ हमारा 25%। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा बेसिक लाभ और हानि का, बिल्कुल बेस से पढ़ाया। ठीक है, अगर आप लोगों को भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम है शामली स्टडी पॉइंट, तो आप टेलीग्राम में जाकर शामली स्टडी पॉइंट सर्च करना, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है मैथ का, आप उसमें अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब भी मैं पढ़ाता हूं मैथ, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं कहीं पे किसी भी एक पॉइंट में हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर देता हूं जानबूझ के, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया कहीं पे आप लोगों को कुछ ना कुछ गलती जरूर मिलेगी, किसी भी पॉइंट में मिल सकती है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी गलती मिले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8430069852 पर कमेंट कर सकते हैं, इनके मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे कि सर इसमें इस पॉइंट में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्यों होती है? ये होती है आप लोगों की नॉलेज को जानने के लिए कि आप लोग ध्यान से पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, और रेलवे के एग्जाम, एनटीपीसी के एग्जाम 28 दिसंबर से स्टार्ट है, इसलिए आप लोगों की अब रेगुलर क्लास चलने वाली है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को डाउनलोड करो, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।